जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। सर्वप्रथम अपने प्यारे प्यारे गुरु पाक के चरणों में माफ़ी प्रार्थना कि हे गुरु जी, जब से इस ब्रह्मांड के अंदर मेरी आत्मा का जन्म हुआ है तब से अब तक मेरे हाथों से मन वचन कर्म से किसी भी जीव का अगर बुरा हुआ है, कुछ भी हानि हुई है उसकी, तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा आपको लेकर भी अगर मुझसे कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है सत्संग कहने में, शब्द में या अपने डे टू डे लाइफ में आपकी भक्ति करते समय मुझसे कुछ भी गलत हो जाता है, जाने अनजाने में चूक भूल हो जाती है, तो गुरुजी मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ये माफ़ी मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। कृपया इसका स्वीकार करें और मुझे माफ़ करें और सदा मुझे मार्गदर्शन करते रहिए मेरे गुरुजी, और अंग संग सहाय रहें। गुरुजी, आपने मुझे जितना भी कुछ दिया है हर जन्म में, मैं उन सब का आपके चरणों में शुक्राना अदा करती हूँ, और ये भी शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में आज समर्पित करती हूँ। गुरुजी की इतनी नेमतें हैं कि गिनते गिनते हम थक जाएंगे, पर गुरुजी की नेमतें कम नहीं होंगी। बहुत दिनों से मुझे गुरुजी यही मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा, रेड चोले में आऊँगा। और सच में गुरुजी ने ऐसे रहम करी है मुझ पर कि मुझे सत्संग में बुलवाया और वहाँ पे मुझे एक बड़ा स्वरूप उन्होंने अपना दिया। तो ये गुरुजी की कृपा, उनकी ही मेहर है जो वो इस कदर वो एक स्वरूप उन्होंने मुझे दिलाया वहाँ पे सत्संग में, और मेरे घर आए और एक नई संगत से उन्होंने मुझे पहचान करवाई। और वो संगत हमारे एरिया में ही रहती है। मुझे अब तक पता नहीं था, अब गुरुजी से जुड़े 1 साल हो गया, पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पर गुरुजी ने देखो कैसे महिमा की, मुझे उनसे मिलाया, और वो संगत मेरे ही एरिया में रहती है और उनकी यहाँ 1.5-2 साल से वो सत्संग करती है, और उन्होंने मुझे वहाँ पे अपने सत्संग में इनवाइट किया। तो ये गुरुजी की मेहर है, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बगैर हम उनकी संगत से ना ही जान पहचान हमारी हो सकती है, और ना ही उनके यहाँ पे होने वाले सत्संग में हम आ सकते हैं, और ना ही वहाँ पर उनका लंगर प्रसाद हो या उनकी ब्लेसिंग्स हो, उनके स्वरूप हो, हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर बुलाया, लंगर प्रसाद मुझे दिलाया, मुझे खिलवाया, जो बहुत बहुत सुंदर था, और वहाँ पे मुझसे छोटी सी सेवा भी गुरुजी ने करने का मौका दिया। ये बहुत खूबसूरत पल था, और साथ में मुझे उन्होंने अपना एक रेड कलर का एक लॉकेट स्वरूप भी ब्लेस्ड किया। तो ये कितनी बख्शिश, ये कितनी रहमत मेहर, गुरुजी की कृपाएं हम पर बरसती रहती हैं। हमें कुछ भी पता नहीं होता, हमारे मन में दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, पर गुरुजी सडनली कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने ये भी चीज़ सोची नहीं थी कि मेरे ही एरिया में मुझे संगत प्राप्त होगी और उनके यहाँ पे सत्संग में जाने का मौका मिलेगा, और उनसे जान पहचान होंगी, और उनके यहाँ इतना खूबसूरत मुझे लंगर प्रसाद मिलेगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सेवा करने का मौका मिलेगा। मतलब क्या ही कहो, गुरुजी की कृपा होने लगती है तो हम सच में गिनते गिनते थक जाते हैं। गुरुजी के चरणों में ये खूबसूरत शुक्राना सत्संग, ये पहला मेरा मैं समर्पित करती हूँ, और मेरे बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं जिन्हें मैं अभी शेयर करती हूँ। और इसमें एक और है कि गुरुजी ने मुझे होली के पहले दिन कहा था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, होली पे तुझसे मिलने आऊँगा। मैं सोचा कि मेरे घर तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी नहीं आता, और ना ही मैं कभी होली खेलती हूँ। कभी मैं ऐसा नहीं हुआ शादी के बाद, और शादी से पहले भी इतना नहीं खेलती थी कि मैं कभी होली में बहुत ज़्यादा खेली हूँ, कोई आया है घर में और मुझे बहुत रंग लगा के गया, ऐसा वगैरह कुछ नहीं हुआ। पर इस बार मेरे जेठ जेठानी जो भी हमारे एरिया में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द, तो वो लोग आए, 4-5 जन आए, और उन्हें सिस्टमेटिकली इस बार नीचे रुके, हमें फ़ोन करके नीचे बुलाया, और हम वहाँ पे नीचे गए। वो ऐसे घर में नहीं आए, घर में गंदा कर दिया सब होली के रंगों से वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। और गुरुजी ने इस बार इतने मैजिकली उन लोगों को मतलब बुलाया, उसके बाद वो लोग आए नहीं थे, मैजिकली वो लोग आए और नीचे रुके, नीचे ही उनसे उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे हस्बैंड को कॉल किया, हमें नीचे बुलाया, और इतने रंगों से मुझे भर दिया कि मतलब मैंने ऐसी होली कभी खेली नहीं थी, ऐसे रंग वाली होली कभी मैं गिली नहीं होती थी। और इस बार गुरुजी सच में आए और मुझे मेरे साथ होली खेल के गए, सच में खेल के गए, क्योंकि बाद में मुझे उन्होंने मैसेज भी दिया कि जो पीले कपड़ों में आया था वो मैं ही था, और मेरी जेठानी जी थी जिन्होंने पीला एक बड़ा लेंथ का एक कुर्ता, एक टॉप जैसा पहना था और नीचे कैप्री पहनी थी, तो पूरा टोटल येलो कलर का था वो उनका ड्रेस। तो मैंने सोचा कोई और, किसी और ने नहीं पहना था, सिर्फ एक ही ने, मेरी जेठानी ने पहना था, वो छोटी जेठानी।
उन्होंने पहना था। और फिर मैं मैसेज जैसे देखा मैंने, तो मैं अचंभे में देखी, अरे कोई तो भी आया था। और जब मैंने फ़ोटोज़ देखे तो उसमें था मेरी थी कि उन्होंने पहना था। तो देखो गुरुजी ने मुझे वो पहले भी मैसेज दिया और बाद में मुझे कंफर्म भी करवाया कि वो आए थे और मुझसे होली खेल के गए। और सच में सबसे ज़्यादा कलर उसने ही मुझे लगाया जिसने येलो कलर का ड्रेस पहना था। और बहुत ज़्यादा मुझ पर पानी, कलर्स, एवरीथिंग, मतलब मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि होली खेलना मुझे ज़्यादा आता नहीं। तो बहुत अच्छा रहा वो टाइम, फ़ोटोज़ वगैरह एंजॉय हुआ थोड़ी देर के लिए। और सच में गुरुजी आए थे, जो उन्होंने बात मुझे कंफर्म करवाई, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। ये खूबसूरत रंगों वाला शुक्राना सत्संग में उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। कैसे कैसे रूपों में गुरुजी हमें मिलने आते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये कितना खूबसूरत मोमेंट रहता है, मतलब इट्स अमेजिंग, मैजिक, ऐसे लगता है सच में, ये सच में जादू ही लगने लगता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी कि आप इतने रूपों में आकर हमें ब्लेस करते हैं, हमसे मिलने आते हैं। और एक नया सत्संग है जो मेरी मम्मी से रिलेटेड है। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें सांस लेना नहीं बन रहा था, वो बहुत अनईज़ी हो गई थी, उनसे बात करना नहीं हो रहा था, वो खाना नहीं खा पा रही थी। 65 ईयर्स की है पर बहुत ही जल्दी वो फिज़िकली डाउन होती जा रही है। तो जैसे मेरी मम्मी की तबीयत के बारे में मुझे पता चला, मुझे लगा कि ये 1-2 दिन में रिकवर हो जाएंगी। तो मैंने उनको गुरुजी का मंत्र जाप करते रहने के लिए कहा और जल प्रसाद घर में बनाने के लिए कहा। क्योंकि गुरुजी का स्वरूप उनके पास नहीं है, तो मैंने मंत्र जाप करके ही पानी में फूंक मार के पीने को कहा उनको। पर उनको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब होती गई। फिर जैसे जैसे वो ज़्यादा डिप डाउन होती गई तो मैं गुरुजी के आगे मेरे आंखों से आंसू बहने लग गए कि गुरुजी, मम्मी तो ज़्यादा ही तबीयत बिगड़ रही है, प्लीज़ आप कुछ करो, आप देखो। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, उनके आगे ये बात रख दी। जैसे ही बात रखी उसके दूसरे दिन मुझे गुरुजी के माँ वाले सत्संग, माँ की तबीयत वाले सत्संग गुरुजी ने दिखाना शुरू कर दिए कि तेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी, तेरी माँ ठीक हो जाएंगी। मैंने उनको लाइव ब्लेस कर दी। मतलब कभी मुझे मम्मी वाले सत्संग आते नहीं हैं और ना ही मैं देखती हूँ सुनती हूँ, पर इस बार मुझे गुरुजी ने ये, मम्मी की तबीयत ख़राब हुई और जैसे मैंने उनके आगे अरदास करी और उन्होंने मुझे मम्मी वाले सत्संग, माँ वाले सत्संग सुनाना शुरू किया। और सेम प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत वाली प्रॉब्लम या बात करना नहीं जम रहा इसकी, वो वाली दिक्कत वाली प्रॉब्लम सेम उसमें भी मेंशन रहती थी चीज़ें सत्संग में। तो जैसे जैसे फिर मम्मी थोड़ी रिकवर होती होती गई, मम्मी को हॉस्पिटलाइज़ किया गया। मैं मम्मी को बोलती रही कि गुरुजी का मंत्र जाप करती रहे, गुरुजी करती रहे, तू ठीक हो जाएगा तेरा। क्योंकि मैं दूर हूँ तो उनसे मिलने भी नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ मैं उनसे, हमें जाने के लिए पूरा 1 दिन लगता है पहुँचने के लिए, तो मैं नहीं जा पाई। तो मैंने गुरुजी के यहाँ आगे अरदास रख दी और गुरुजी ने ही मेरे मम्मी को ठीक भी किया। क्योंकि जैसे मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक होना स्टार्ट हुआ, वो रिकवर होना शुरू हुई, तब से फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आने लगा कि मैंने तेरी माँ को लाइफ ब्लेस कर दी थी। देखो ये मैसेज पहले नहीं आया, ये मैसेज मम्मी रिकवर जैसे करने लगी तब आया। और मम्मी जैसे तबीयत खराब हो रही थी तब मुझे मम्मी के हेल्थ वाले सत्संग गुरुजी ने 1-2-3 तो भी सुनाए, जिसमें सेम प्रॉब्लम थी, सांस की रिलेटेड या बात ना करने जमने करने आने को रिलेटेड, जो भी वो खाना नहीं खा रही थी उससे रिलेटेड, खाना खा पा रही थी उससे रिलेटेड, तो सेम प्रॉब्लम रिलेटेड मुझे सत्संग सुनवाए। और जैसे माँ रिकवर होने लग गई तब लाइफ ब्लेस कर देता तेरी मम्मी को, तेरी माँ को, ये मुझे उन्होंने सत्संग सुनवाए। तो देखिए गुरुजी के मतलब चमत्कार देखिए कि स्थिति के अनुसार वो अपने सत्संग, सेम ही सब्जेक्ट से रिलेटेड सत्संग हमें किस तरह से वो सुनाते हैं, मतलब सिचुएशन वाइज वो कैसे हमें मैसेज दे के वो सब सेम मैसेज वाले सत्संग सुनाते हैं सिचुएशन वाइज। मतलब देखिए उसके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इस तरह वो जो उनके मैसेज रहते हैं उसमें वो चीज़ मेंशन करते हैं स्थिति वाइज। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ है, माइंड करने लायक चीज़ है। बट कैसे गुरुपा हमें सिचुएशन वाइज मैसेज भी देते हैं और चीज़ें करते भी हैं हमारे लिए, तो ये उससे प्रतीत होता है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी माइंड करने लायक चीज़ है, बहुत बड़ी बट माइंड करने लायक चीज़ है, जो सच में हमेशा में मेरा मन में आता है कि गुरुजी कैसे टाइम पीरियड वाइज हमें मैसेज देते हैं
था, है या होगा, इस टाइप में बहुत सुंदर लगता है। ऐसे लगता है वाह क्या चमत्कार गुरुजी करते हैं, और इतना भरोसा बढ़ने लगता है कि गुरुजी डर नहीं लगता। आप दुख भी आए ना तो ऐसा लगता है गुरु पर आप संभालेंगे, आप है ना, हमें क्या करना है, हमें नाम जाप करना है, हमें मंत्र जाप करना है, हमें गुरुजी पे भरोसा टिकाए रखना है, गुरुजी के आगे अरदास करनी है, बस यही हमारे पास। और उन्होंने हमें जल प्रसाद, चंदन टीका प्रसाद, ये इतना सुंदर औषधियाँ हमें दे के रखी है ऑलरेडी, और नाम जाप मंत्र जाप, ये तो मिरेकलस है। और इतना ये चीज़ें इतनी मिरेकलस और इतनी अमूल्य चीज़ें हैं ये, कि बस यही करते रहो और गुरुजी पे भरोसा रख के गुरुजी के आगे समर्पित करो। तो गुरुजी आप देख लो, हम तो बस हमारे पास आपने जो ये इतनी अमूल्य चीज़ें दी हुई है, बात दी हुई है, इसे ही हम करेंगे और आप पे भरोसा कभी डगमगाने नहीं देंगे। तो यही इतनी खूबसूरत बातें हैं जो गुरुजी ने हमें दे के रखी है, हमें बस वही करते रहना है, वही करना चाहिए, और गुरुजी पे भरोसा कभी भी डोले ना। तो इतना ये खूबसूरत सत्संग मेरे साथ हुआ है कि बस मैं चिंता मुक्त में हो गई फिर, कि गुरुजी अब तो बस आपकी जादू, आप आपके अपनी कृपा, अपनी मेहर आप हम पर इतनी बरसाते रहते हो कि बस शुक्राना 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 दिल से हर वक्त निकलता रहता है। नाम जाप मंत्र जाप बस निकलता रहता है। और गुरुजी यही हमें सामर्थ्य देते हैं, सामर्थ्य बख्शते हैं, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है, सच में नहीं है। जो भी है वो बस हमारे गुरु थे, हमारे परमात्मा ही हैं। और एक सत्संग है कि गुरुजी मुझे बहुत दिनों से कह रहे हैं चावल चीनी छोड़ दे, चावल चीनी छोड़ दे, चावल खाने से तेरे पेट पे सूजन आ रही है। पर मुझसे चावल चीनी छड़ी नहीं जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि वो चीज़ें में इंटेक हो ही रही है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरा मन उतार दो ना, चावल चीनी पे से मैं खाऊँ ना, और ना ही मैं रिलेटेड चीज़ें बनाऊँ, और बन भी गई तो कभी थोड़ा सा ही बना पाऊँ, क्योंकि फैमिलीज़ के लिए बनाने पड़ते हैं, पति है बच्चा है, उन मेम्बर्स के लिए बनाना पड़ता है। तो ये भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं कंट्रोल करती हूँ, बट मैं फिर से वही चीज़ों पे आ जाती हूँ। तो कुछ दिन हो गए हैं, मैंने ट्राई किया, मैं नहीं खा रही थी, फिर से मैं ऐसा हुआ कि अभी होली आई तो तब से मेरे स्वीट जा रहा है, चावल जा रहे, खाए जा रही हूँ, मतलब ये चीज़ें इंटेक हो ही रही है मेरे से। तो जल्दी से गुरुजी के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, चावल चटनी छोड़ दे, कोई भी सत्संग सुनो लास्ट में रहेगा चावल चटनी चटनी है। मतलब कितना ध्यान देते गुरुजी, कितना ध्यान देते हैं हमारी तरफ, उन्हें हमारी हर सांस का पता है, हम क्या कर रहे हैं सब कुछ पता है। जैसे ही चीनी और चावल खाना शुरू किया मैसेज आने लग जाते हैं, और जब खाना बंद किया तो ये मैसेज नहीं आते हैं, ये भी होता है। गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं हमारा, कितना प्यार हम पर बसाते हैं, कितना हमारे केयर करते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हम पर नज़र रखते हैं। ये कितना खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत बंधन है हमारे परमात्मा के साथ, हमारे गुरुजी के साथ, उनके चरणों के साथ, कि हम प्रोटेक्टेड है, हमें सही गाइडेंस। और एक कोई तो भी ऐसा प्यारा व्यक्ति है, प्यारा परमात्मा ही है, कि हमें अंकुश लगाता है हमारी गलत चीज़ों पे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ बताते हैं। हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट इस कदर रहता है कि ऐसे अमेजिंग फील होता है, ऐसे बॉडी पे गूज़ बम्प आ जाते हैं, मन में ऐसे फूल खिल जाते हैं कि वाह ये कितना खूबसूरत है। गुरुजी सच में हमारे साथ है और वो हर चीज़ देख रहे हैं, बस हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। और ये हमेशा याद रखना है कि भगवान देख रहे हैं, हमारे गुरु की नज़र हम पर 24 घंटे है, तो हमें कुछ भी गलत करना नहीं है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो, किसी भी वे में हो, कुछ गलत नहीं करना है। बस गुरु मंत्र जाप करे और गुरु जी का नाम जाप करें और उनको सदा याद करते रहें। तो यही मेरे कुछ छोटे छोटे सत्संग थे, ये छोटे छोटे नहीं एक्चुअली है बड़े, बट ये इन शॉर्ट जैसे गुरु जी कहते हैं कि शॉर्ट में कम टाइम में सत्संग सुनाओ, सही से सुनाओ, जो उनका है, जो ये पुरानी संगत से ही मैंने सुना हुआ है ये बात। तो ये मैं छोटे छोटे इसमें मैंने सत्संग को आपके सामने इस तरह पेश किया है। गुरुजी की ही कृपा से ये सत्संग शुक्राना सत्संग है मेरा, उनके चरणों में समर्पित है और ये गुरु जी की कृपा से ही कर पाई हूँ, क्योंकि हमारे बस का नहीं है कुछ भी, जो भी है वो हमारे गुरु जी और हमारे परमपिता परमात्मा ही हैं। तो ये शुक्राना सत्संग आज मैं अपने गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ, दिल से करती हूँ। सब उन्हीं का ही है, सब उन्हीं का ही है। और चलते चलते गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं हम सब, और नए सत्संग में जल्दी ही मिलेंगे, नए सत्संग में जो गुरु जी ही मुझसे करवाएंगे। तो मंत्र जाप करते हैं
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। दिल से शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।